हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 9 से एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। इन फिगर 9.19 ये फिगर आपको बुक में दे रखी है। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे ए बी इस सर्कल का डायमीटर है। सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सी डी जो कॉर्ड है ये इस सर्कल के रेडियस के बराबर है। ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। और ये ए सी, इस ए सी को जब आगे की तरफ बढ़ाया गया और बी डी को जब आगे की तरफ बढ़ाया गया तो ये दोनों की दोनों इस पॉइंट ई पर जाकर इंटरसेक्ट हो जाती हैं। प्रूव दैट ए ई बी एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां एंगल ए ई बी बन रहा है ये वाला। ये आपने प्रूव करना है कि ये एंगल 60 डिग्री का है। तो क्वेश्चन में आपको जो गिवन है बिल्कुल पिक्चर में समझ में आ गया होगा। यहां कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस फिगर के अंदर। पहले वो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये सेंटर से जो है ना आपको इस पॉइंट सी और डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन सी ओ और ज्वाइन डी ओ। और एक चीज इसमें और ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको, ये जो बी है और ये सी है, इस बी सी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस बी सी को ज्वाइन कर देते हैं। और इस कंस्ट्रक्शन को राइट डाउन कर देते हैं यहां पे कि यहां जो कंस्ट्रक्शन है ये है जॉइन ओ सी ओ डी एंड बी सी। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। फिगर में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां ट्राइंगल ओ सी डी आपको दिख गया होगा। ओ सी डी, इस ओ सी डी के अंदर अभी अभी बताया क्वेश्चन के अंदर, ये जो सी डी लेंथ है ये रेडियस के बराबर है। और ओ से सी और ओ से डी ये भी तो इसके रेडियस ही हैं। ये सेंटर है तो सेंटर से यहां तक ये भी रेडियस है, ओ से डी ये भी रेडियस है, और सी डी हमें दे ही रखा है कि रेडियस के बराबर है। तो ये तीनों की तीनों साइडें बराबर हो गई। तो ओ सी डी तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इसे लिख देते हैं कि ट्राइंगल ओ सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। रीजन जरूर लिख देंगे यहां पे, क्योंकि ओ सी बराबर ओ डी है और ये बराबर सी डी है, और ये तीनों की तीनों ही आर यानी कि रेडियस के बराबर है। अब आइए आगे। तो यहां पे एंगल सी ओ डी को देखिए। सी ओ डी जब हमने दिखा दिया कि सी ओ डी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल सी बी डी को देखिए। सी बी डी जिसपे मैं ये डॉट लगा रहा हूं, आपने थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल। मैं इसे अलग फिगर में दिखाता हूं। ये मैंने एक सर्कल बनाया, यहां पे एक सेंटर है, यहां पे एक आर्क है, ये दो पॉइंट है, ये आर्क है। तो इससे एक एंगल तो बना यहां सेंटर के ऊपर, और इन्हीं दो पॉइंट से एक एंगल कहीं और बना है सर्कल के ऊपर। तो ये जो होता है ना ये वाला एंगल, ये इसका डबल होता है। अगर लेट्स सपोज ये 40 डिग्री है ना तो ये फिर 80 डिग्री होगा। सेम वही काम यहां पे भी हो रहा है। इस 60 एंगल को आप देखोगे तो ये जो सी डी है, ये सी डी आर्क जो है यही तो सेंटर के ऊपर बना रही है। और फिर यहीं से हटके इन सी डी ये अगर ऐसे जाएंगी सेंटर पे कहीं और एंगल बनाएंगी तो वो ये बी वाला एंगल बन रहा है। तो सी डी सेंटर पे तो बना रही है 60 डिग्री का, और ये सी डी जो आर्क है ये इस सर्कल के किसी और पार्ट के ऊपर बनाएगी जो एंगल, वो इस 60 का हाफ होगा। तो ये जो डॉट मैंने एंगल लगाया है ना सी बी डी, ये 60 का हाफ होगा। अब हम इसको लिख लेते हैं। नाउ एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी हाफ हो जाएगा एंगल सी ओ डी का। और इसमें आपको रीजन जरूर लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये थ्योरम 9.7 है। पूरी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, क्वेश्चन में ही आपको ये याद भी रह जाएगा। एंगल सबटेंडेड by an arc at center is double। अब यहां वैल्यू रख लेते हैं हाफ। सीओडी की वैल्यू हमको पता है ये है 60 डिग्री। इस हिसाब से सीबीडी आ गया है 30 डिग्री। इसका हाफ तो 30 हो गया, तो यहां मैंने 30 लिख दिया। ये मेरे को 30 डिग्री एंगल यहां पे पता चल गया। अब थोड़ा सा फिगर में यहां आ जाइए। ये जो ए सी ई लाइन देख रहे हो ना आप, अब यहां पे आ जाइए। इस ए सी ई लाइन के ऊपर
यहाँ एक एंगल बन रहा है सेमी सर्कल के अंदर, ए बी डायमीटर है और डायमीटर से ऊपर सर्कल का आधा पार्ट होता है, यानी वो सेमी सर्कल होता है। और सेमी सर्कल में एक एंगल जो बनता है सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर वो 90 डिग्री का होता है। सीधा सा थ्योरम है कि एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ए बी के ऊपर यहाँ एंगल बन रहा है इतना, जितने पे ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला ए सी बी, ये 90 डिग्री का होगा। मैं इसको लिख देता हूँ। नाउ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। रीजन जरूर लिखेंगे कि एंगल इन सेमी सर्कल। अब इससे थोड़ा आगे आइए, ये जितना मैंने ब्लैक मार्क कर दिया ये, और अब जितना मैं ये रेड मार्क कर रहा हूं इसको देखना आप, ये जो मैंने डबल लाइन डाली है ये बिल्कुल इसके साथ में ही तो है। ये वाला एंगल ब्लैक वाला और ये डबल लाइन वाला एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, यानी एक लीनियर पेयर बन रहा है। जब यहां तक ये 90 है तो इसके आगे 180 माइनस 90 होगा, तो ये अब हम लिख देते हैं, इस एंगल का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ये है ई सी बी। तो एंगल ई सी बी ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से हमारा ए सी बी माइनस हो जाएगा, और ए सी बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। यानी ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है। मैं दोनों की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, इतना वाला ये भी 90 डिग्री, और ये जो डबल लाइन मैंने डाली है ये वाली, ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ से होते होते अब तक मैं यहाँ आ गया हूँ। अब जितना मैंने इसको कवर कर लिया उसे मत देखिए, और जो आपको इधर दिख रहा है ट्राइंगल उसको फॉलो कीजिए। यहाँ ट्राइंगल दिखेगा आपको BCE ट्राइंगल के अंदर अब तक मैंने दो एंगल फाइंड कर लिए हैं। एक तो फाइंड कर लिया ये 30 डिग्री और एक फाइंड कर लिया ये 90 डिग्री। तो अब मेरे को एंगल E निकालना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से मैं एंगल E निकाल लूंगा। तो अब मेरे को ट्राइंगल लेना है BCE। फिगर भी देखते रहना आप, फिगर को मैं नीचे रख लेता हूँ, इसका दिखना आपके लिए ज़रूरी है। तो अब यहाँ हम करेंगे ट्राइंगल को लेकर। नाउ इन ट्राइंगल BCE के अंदर एंगल B, एंगल C और एंगल E, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल E, ये तीनों मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जिसमें से B की वैल्यू मेरे को पता है, हमने ऊपर फाइंड किया 30 डिग्री, और C की वैल्यू अभी अभी जस्ट हमने फाइंड की है 90 डिग्री, और एंगल E तो हमको फाइंड करना ही है, यानी कि ये हमको यहाँ पे शो करके दिखाना है। तो ये बराबर तीनों 180 डिग्री, इन दोनों का सम 120 डिग्री, प्लस में एंगल E बराबर 180 डिग्री, और एंगल E यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री, तो एंगल E की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। अब E को हम पूरा लिख सकते हैं। E क्या है यहाँ पे फिगर के हिसाब से, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल AEB, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना कि आपने तो प्रूफ करना है ना कि एंगल AEB बराबर 60 है, तो E को हम AEB लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, और ये हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म।